Hello dear students, I am Deepak Kumar and our channel is Pharmacy with Us. You are most welcome on Pharmacy with Us channel. और हम आज बात करेंगे एक्सीपिएंट्स के बारे में। फार्मास्यूटिक्स में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सीपिएंट्स, व्हाट आर एक्सीपिएंट्स, हाउ कैन यूज एक्सीपिएंट्स इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में अपना इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सीपिएंट्स है क्या यही जान लेते हैं। जो भी हमारी मेडिसिन होती है वो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म हो या सॉलिड डोजेज फॉर्म हो या फिर हमारी सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, तो हमारी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन हमारे टू टर्म्स से मिलकर बने होते हैं। तो हमारा ड्रग होता है जिसको हमने एपीआई कहा है, प्लस एक्सीपिएंट्स या फिर इसको हम जो है नॉन एपीआई भी कह सकते हैं। तो एक्सीपिएंट्स क्या है हमारा, डोजेज फॉर्म के यानी ड्रग के साथ जो मिलकर हमारी मेडिसिन बनाता है वो हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं। और डेफिनेशंस की बात करें तो हम इस एक्सीपिएंट्स को क्या कहेंगे, एक्सीपिएंट्स आर दोज इंग्रेडिएंट्स। हमने टर्म्स में भी लिखा है अलग अलग डिफरेंस में, तो हम क्या कहेंगे, एक्सीपिएंट्स आर दोज एजेंट्स प्रोवाइड द नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि प्रोवाइड द नो एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन आवर बॉडी। और साथ में हमने कुछ टर्म्स और ऐड किए हैं कि क्या क्या कहा है इसको हमने, कि दे आर नॉन एपीआई। ये हमारा पिछले वर्ड रिपीट हुआ है, दे आर नॉन एपीआई मीन्स ये ड्रग क्या है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सीपिएंट्स नॉन एपीआई यानी नॉन इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कराते हैं, और इनएक्टिव कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कराते हैं। तो एक पॉइंट क्लियर है कि दे आर इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड द नो चेंजेस ऑन आवर बॉडी या फिर इन फार्मास्यूटिकल थेराप्यूटिकल इफेक्ट, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। ये क्या करते हैं, ड्रग की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने पैरासीटामोल, हमारे पास ड्रग है, उसको हमने टैबलेट बनाना है। टैबलेट कैसे बनाएंगे, इसकी टैबलेट बनाने के लिए हमें उसमें कुछ बाइंडर्स की जरूरत होगी, कुछ ग्लाइडेंट्स की जरूरत होगी, कुछ स्टेबलाइजर्स की जरूरत होगी और कुछ प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत होती है, कलरिंग एजेंट्स की जरूरत हो सकती है। तो ये हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं। क्या करते हैं, हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डोजेज फॉर्म में एंड कंट्रोल द माइक्रोब्स, फंगी का जो हमारे मेडिसिन में फंगी या फिर कोई माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ पर कंट्रोल रखती है और उनको इनहिबिट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे होंगे आप। एंड नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहा है कि चेंज और मास्क, या तो चेंज करेगा या फिर मास्क यानी कवर अप कर लेगा। टेस्ट और फ्लेवर, मेडिसिन के जो टेस्ट है, टेस्ट कौन सा, जैसे अगर मेडिसिन को बिटर टेस्ट की लग रही है हमें, बिटर टेस्ट को जो क्या करेगा, मास्क कर लेगा, उसको कड़वेपन को छिपा लेगा और उसमें अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो वो उसको मिठास प्रोवाइड कर देगा। और नेक्स्ट लाइन में हमने कहा है कि मेंटेन द विस्कोसिटी एंड पीएच। ये मेडिसिन की विस्कोसिटी, अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें या फिर सेमी सॉलिड की बात करें तो ये विस्कोसिटी भी मेंटेन करते हैं और पीएच को मेंटेन का भी वर्क करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे होंगे कि डेफिनेशंस को हम क्या कहेंगे। देखिए रिपीट कर लेते हैं, excipients are those agents provide the stability of drug in dosage form. Next point, they are control the microbes and fungi in medicine. Next point, excipients can change or mask the taste or flavor of medicine. Next point में क्या कहेंगे, they are maintain the viscosity and pH of medicine for stable long time। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के पहले मैं एक पॉइंट बता दूं आपको, हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी एक्सिपेंट्स पूछे जाते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी एक्सिपेंट्स पूछे जाते हैं, सेमी सॉलिड में भी एक्सिपेंट्स पूछे जाते हैं, और सेमी सॉलिड के साथ साथ हमारा गैसियस डोजेज फॉर्म के लिए भी हमारे एक्सिपेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि सेमी सॉलिड के लिए क्या होंगे, सॉलिड के लिए क्या होंगे, लिक्विड के लिए क्या होंगे, गैसेस के लिए क्या होंगे। अलग अलग पॉइंट हमें डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ हम एक कॉमन टेक्निक लेके आ रहे हैं जी। अगर आपसे कोई सॉलिड के लिए पूछे तो आप ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल चलेगा। लिक्विड के लिए पॉइंट्स पूछा जा रहा है कोई, तो आप ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल चलेगा। तो मीन्स कहने का है कि ये एग्जाम्पल्स जो है आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस और सेमी सॉलिड सभी के लिए यूजेबल होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या है, अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग एक्सिपेंट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। वो एक कॉमन टेक्निक हम बता रहे हैं कि आपको कुछ भी के लिए पूछा जा रहा है, अगर सॉलिड के लिए पूछा जा रहा है तो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे, लिक्विड के लिए पूछा जा रहा है तो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे, गैस के लिए पूछा जाता है तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सेमी सॉलिड के लिए भी आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि किसी के लिए भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इन्हीं को ही लिखेंगे। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉमन के बारे में डिस्कस करेंगे ओनली। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोलवेंट या फिर डाइल्यूएंट। सोलवेंट्स और डाइल्यूएंट। सोलवेंट्स क्या होते हैं? दोज एजेंट्स कैन कन्वर्ट द डोज इन डाइल्यूट। वे क्या कर रहे हैं, डोज को डाइल्यूट कर लेता है, डिजोल्व कर देता है, उसको हमने डाइल्यूएंट या फिर सोलवेंट कहा है। ये हमारे एक्वस फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन एक्वस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सोलवेंट्स और डाइल्यूएंट्स कैन अवेलेबल इन या फिर कैन प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म एंड नॉन एक्वस फॉर्म। व्हाट एग्जांपल्स ऑफ एक्वस फॉर्म? एक्वस फॉर्म की एग्जांपल्स आर वाटर एंड ग्लिसरीन, एंड नॉन एक्वस फॉर्म्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड इथेनॉल एंड ऑयल्स। तेल, कौन कौन से तेल आ सकते हैं? कास्टर ऑयल आ सकता है, वैक्स आ सकती है आपकी कोकोनट ऑयल आ सकता है, मस्टर्ड ऑयल आ सकता है। बहुत सारे ऑयल्स है जो आपके ऑयल्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है। डाइल्यूएंट्स मींस जो डिजोल्व कराने का वर्क करते हैं। हमें कोई मेडिसिन बनाने हैं लिक्विड के फॉर्म में, तो उसको हमें डिजोल्व तो कराना ही पड़ेगा, या तो वो हमारी एक्वस फॉर्म में डिजोल्व होने वाली है या फिर नॉन एक्वस फॉर्म में डिजोल्व होने वाली है। तो हमें एक्वस फॉर्म एंड नॉन एक्वस फॉर्म, टू टाइप्स के हमारे डाइल्यूएंट्स या फिर सोलवेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, स्टेबल करने का वर्क कर रहा है, जो हमने यहाँ पे करा था कि स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। स्टेबलाइजर्स, दोज एजेंट्स या दोज इंग्रेडिएंट्स दे कैन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज और मेडिसिन इन डोजेज फॉर्म। जो हमारे मेडिसिन को डोजेज फॉर्म में स्टेबल करने का वर्क करता है वो हमारे स्टेबलाइजर्स कहलाए जाते हैं। एंड दे आर अवेलेबल इन एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म और पीएच यानी बफर्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं और बफर्स भी हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस प्रोवाइड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोटेक्शन ऑफ मेडिसिन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिनेशन की हम बात करें, दोज इंग्रेडिएंट्स या दोज एजेंट्स दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ड्रग। एग्जांपल क्या है? BHT। BHT की फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। नेक्स्ट आता है हमारा EDTA, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राक्लोराइड। EDTA, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राक्लोराइड। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है हमारा बफर्स, जो हमें सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, उसको हम देख लेते हैं। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स आर दोज इंग्रेडिएंट्स, दोज एजेंट्स, दे कैन मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग। ड्रग का क्या कर रहे हैं? पीएच को मेंटेन करने का वर्क करते हैं। तो ये हमारे एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं एंड बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं। एसिडिक नेचर में हम क्या कर सकते हैं? यूज सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, एंड बेसिक नेचर के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव आर दोज इंग्रेडिएंट्स, दोज एजेंट्स, दे कैन protect the drug from microbes, fungi, and they are control the growth, or they are inhibit the growth of fungi and microbes. means ये जो है कंट्रोल करते हैं और इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मीन्स कम करना, अगर ग्रोथ हो भी रही है तो कम करते जाएंगे उसको। ये क्या हो सकते हैं? हमारे एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, जिसमें हम फिनोल, बोरिक एसिड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल, जो उसका हमारा एसिडिक बेस कोई नेचर नहीं है। ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, ये इसका एग्जांपल आता है। नेक्स्ट है हमारा मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल में क्या एग्जांपल आता है? थायोमर्सल, नाइट्रोमर्सल, ये इसके एग्जांपल्स आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का एग्जांपल क्या है? बीकेसी। बीकेसी मींस फुल फॉर्म की बात करें तो बेंजल कोनियम क्लोराइड। बीकेसी, बीकेसी की फुल फॉर्म क्या है? बेंजल कोनियम क्लोराइड। और इसमें हमारे एग्जांपल से हो आता है मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन। पैराबीन्स भी हमारे एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, और पैराबीन्स में हमारे क्या क्या आते हैं? मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन। ठीक है स्टूडेंट्स, मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन। नेक्स्ट आता है हमारा थिकनेस या फिर विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट। विस्कोसिटी को मेंटेन करने का जो एजेंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको हमने थिकनेस भी कहा है और विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट्स भी कहा है। क्या होते हैं? एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। एचपीएमसी की फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। एंड कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारे एज ए थिकनेस, विस्कोसिटी को मेंटेन करने का, वर्क करने का वो काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दे आर दोज इंग्रेडिएंट्स और दोज एजेंट्स, दे कैन प्रोवाइड द स्वीट लाइक दैट शुगर। ये हमारे मिठास प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और कैसे? लाइक दैट शुगर, शुगर की जैसे हमें मिठास प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन कौन से एजेंट्स है, कौन कौन से एग्जांपल्स है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, हनी, सोडियम सैक्रिन और एस्पार्टम, ये हमारे स्वीटनिंग एजेंट्स है। कई बार एमसीक्यूएस में पूछ लिया जाता है कि सोडियम सैक्रिन जो है हमारा सुक्रोज से कितने टाइम्स स्वीटनर है, तो इसको आप कितना कहेंगे? 500 टाइम्स। एंड अगर आप बात करते हैं एस्पार्टम 200 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स मींस those agents provide the sweet like that sugar. कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं। कलरिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स प्रोवाइड द कलर इन मेडिसिन। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे टैबलेट्स आते हैं, तो वे किसके तरीके से हमारा कलर चेंज होता है? वो हमारा कलरिंग एजेंट्स की वजह से हमारा कलर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कलर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट्स, नेक्स्ट है तो फ्लेवरिंग एजेंट्स, यानी कि दोज एजेंट्स प्रोवाइड द फ्लेवर इन मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि एक अलग ही तीखा टाइप का उनका कैरेक्टर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मास्क करने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं। लाइक दैट एसेंशियल ऑयल, रोज ऑयल, लेमन ऑयल, आलमंड ऑयल, पिपरमेंट ऑयल, ये हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स है। एसेंशियल ऑयल की बात करें या फिर कुछ और भी हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स आ जाते हैं। जैसे हम बात करें मैंगो,
मैंगो फ्लेवर या फिर लेमन फ्लेवर, या फिर हम और कौन बात कर सकते हैं, रेस्पबेरी जूस, रेस्पबेरी जूस, ये हमारे एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपने देखा है ये कंटेंट, ये एक कॉमन टेक्निक आपको बताई गई है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्पेशली फॉर बीफॉर्म स्टूडेंट्स, जो हमारे बीफॉर्म के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपेंट्स याद करने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है और वे यही नहीं समझ पाते कि एक्सिपेंट्स होते क्या है। तो ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना, अगर 10 लाइन आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और 10 लाइन में आपको अगर ये पूछा जाता है सॉलिड के लिए तो आप यही लिखेंगे, लिक्विड के लिए पूछा जाता है तो आप यही लिखेंगे, और अगर सेमी सॉलिड के लिए पूछा जाता है तो भी आप यही लिखेंगे। गैसेस डोजेज फॉर्म आपके बी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के कंटेंट में नहीं है। ठीक है, तो 3 में आपके पूछा जा सकता है, तो तीनों के लिए आपको यही सेम कंटेंट लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ में।